जय हिंद। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक से क्वेश्चन किए हुए थे। अगर आपने हमारी वो पुरानी वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त उपहार, सेकंड ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता, थर्ड ऑप्शन है कोरोना वायरस पीड़ितों को वित्तीय सहायता, फोर्थ ऑप्शन है किसी होटल द्वारा सब्जियां खरीदना। तो उपरोक्त विकल्प में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो हमारा ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इसे जन उन्मुख होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो उपरोक्त विकल्प में से कौन सा सही है हमें ये बताना। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, 2, 3 और 4 जो है अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान शून्य है। सेकंड ऑप्शन है विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। थर्ड ऑप्शन है उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, यानी 1, 2 और 3 जो है यही कारण है जो ग्रामीण आय जो है प्राय नगरीय आय से कम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीबीए यानी सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2015-2016 से जीबीए की अवधारणा को शुरू किया गया है। ऑप्शन सेकंड है जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वह जीबीए होता है। फ्रेंड्स, ये गवाह जो लिखा हुआ है ये जीबीए है, जीबीए है यानी सकल मूल्य वर्धन है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही जो है जीबीए के संदर्भ में सही कथन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय होगी। ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, अपरिवर्तित रहेगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। ऑप्शन ए मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, ऑप्शन बी कीमत की तुलना में लाभ कम है, ऑप्शन सी लाभ की तुलना में कीमतें कम है, ऑप्शन डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। यही कारण है कि श्रम की भागीदारी में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह को, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव को, ऑप्शन सी डॉक्टर बिमल जालान को, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए
मनमोहन सिंह जी जो है इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामों में ये पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोलते हैं जैसे। ऑप्शन बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। और डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए सी आर राव। ऑप्शन बी पी सी महालनोबिस। ऑप्शन सी बी के आर वी राव। ऑप्शन डी के एन राज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, पी सी महालनोबिस जो थे 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और सभी कमर्शियल बैंक। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन ए श्रम की न्यून कार्य क्षमता। ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति कम आय। ऑप्शन सी पूंजी निर्माण की न्यून दर। ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है ये लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। ऑप्शन ए बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र। ऑप्शन बी निर्यात क्षेत्र। ऑप्शन सी घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन डी निजी कारपोरेट क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी, घरेलू क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो बजट में सर्वाधिक योगदान देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन थे। लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँ तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।